Good morning, students. How are you all? I hope you're all good students. Students, today is 1st September 2021 and the worksheet number is 59. Today we have got English worksheet. The worksheet is based on Unit 3 Run Poem, page number 38 and 43. Students, our class is 4th and here you will write the section. Our section is B, so I am writing B. If your section is A, then you may write A also. Here you will write student's name and here you will write teacher's name. Okay, students? Now, good morning dear students. Hope you are doing well. Let us have fun by making a review board about the poem Run. Good morning बच्चों. आशा है आप सब अच्छा कर रहे होंगे और ठीक होंगे. चलो मज़े करते हैं एक रिव्यू बोर्ड बनाकर पोएम रन के ऊपर. हमने रन पोएम पढ़ी है बच्चों, है ना. ये देखो, ये वाली पोएम है रन. ये हमने फ़ोटो देखी थी और ये हमने पढ़ी थी. अच्छे से पढ़ी थी ना हमने एक वर्कशीट के साथ. तो ये बेटा इस रन पोएम के लिए हमें आज एक रिव्यू बोर्ड बनाना है. पोएम रिव्यू बोर्ड. द पोएम आई रेड इज़ कॉल्ड रन. जो पोएम हमने पढ़ी थी वो क्या है, वो कौन सी है, रन है. द पोएट्स नेम इज़, पोएट के क्या नाम था, मैरी डोंट. तो एक बार देख लें कहाँ लिखा है ये देखो यहाँ लिखा है. ये देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों, मैरी डोंट लिखा है ना, ये रहा. इसके बाद देखो बच्चों, द पिक्चर दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई रीड दिस पोएम. मेरे माइंड में वो पिक्चर आती है जब मैं ये पोएम पढ़ती हूँ. तो कौन सी पिक्चर आपके माइंड में आती है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है. रन पोएम में क्या था बच्चों कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कंट्री साइड की तरफ दौड़ो, यानी कि खुले मैदान की तरफ दौड़ो, बारिश में दौड़ो दौड़ो और खुश रहो. ये था उस पोएम में, है ना. तो आपको क्या आता है, रन सुन के क्या आता है माइंड में कि हम दौड़ें और खूब मज़े करें, हम खेलें, पेड़ के नीचे दौड़ें, बारिश में दौड़ें, मैदान में दौड़ें, घास के मैदान में दौड़ें. ये सब आता है माइंड में. तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पिक्चर ड्रॉ करनी है जो भी आपके माइंड में आती है. माई फेवरेट लाइन फ्रॉम द पोएम इज़. आपकी फेवरेट लाइन क्या है पोएम में से, तो एक बार पोएम देख लेते हैं. अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन. रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन विद द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस, ईच लिटिल ब्रीज. ये मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई है बेटा, इसलिए मैं फटाफट एक बार बस रीड आउट कर रही हूँ इसको. रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मिडो, देन रन बैक अगेन. रन एंड बी मैरी. मुझे ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी. रन एंड बी मैरी, दौड़ो और खुश रहो, खुश हो जाओ. तो इसलिए मैंने ये वाली लाइन जो है लिखी है यहाँ पर कि कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी. तो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, रन एंड बी मैरी. डज दिस पोएम हैव एनी राइमिंग वर्ड्स. क्या इस पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स है. येस हैं. तो हमें वो ढूंढने हैं कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं. 2 राइमिंग वर्ड्स हमें ढूंढने हैं. तो बेटा राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है. जैसे सन, रन, ट्रीज, ब्रीज, लेन, अगेन, डे, अवे. ये सब क्या है हमारे राइमिंग वर्ड्स. इनकी साउंड एक जैसी आ रही है. तो देखो मैंने कौन कौन से लिखे हैं. मैंने लिखे हैं बच्चों सन, रन, डे, अवे. ठीक है. इसके बाद है बच्चों हमारा टॉक टाइम. टॉक टाइम में डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. व्हाट डू यू थिंक द बॉय एंड द गर्ल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट. Imagine and create their dialogues, say them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. राइट साइड में देखो बच्चों 2 बच्चे खड़े हैं और इनके हाथ में कलर की बाल्टी है, रंग की बाल्टी है, रंग घुला हुआ है बाल्टी में पानी के अंदर. और यहाँ पर एक पिचकारी है इसके हाथ में, यहाँ थोड़ा सा पानी भी पड़ा है. इस बच्ची के हाथ में भी एक प्लेट में गुलाल जैसा रंग है और हाथ में पिचकारी है. तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चीज़ की फ़ोटो है ये होली के त्यौहार की फ़ोटो लग रही है, होली फेस्टिवल की पिक्चर लग रही है. तो इनके डायलॉग्स क्या होंगे, क्या आप सोच सकते हो. जैसे मेरे माइंड में ये आ रहा है
ये बच्ची कह रही होगी, हे टुडे इज़ होली, हैप्पी होली। इस लड़की ने बोला, अरे आज होली है, हैप्पी होली। बॉय ने बोला, सेम टू यू, आपको भी, कम ऑन लेट्स प्ले होली, आओ चलो होली खेलते हैं। तो ये हैं इनके बच्चों डायलॉग्स। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को उनकी पसंदीदा कहानी कविता का बोर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ये तो बहुत ही मज़ेदार है। आपको क्या करना है, अपनी पसंद की कहानी या कविता जो भी आपको पसंद है उसका बोर्ड बनाना है। जैसे मान लो आपको कोई कविता ही पसंद है, जैसे प्यासा कौवा एक कविता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है तो आप एक घड़ा बना दें, उसके अंदर कंकड़ हैं, पास में कंकड़ पड़े हैं, एक कौवा बैठा है, इस तरीके से। ये एग्ज़ाम्पल है बेटा। आपकी कोई भी स्टोरी, जैसे हेयर एंड द टॉर्टोइज़ वाली स्टोरी है, खरगोश और कछुए की जो स्टोरी है, आप उसकी फ़ोटो बना सकते हैं। तो ऐसे आपको कोई भी अपनी पसंदीदा कहानी और कविता का, या तो कहानी या कविता का कोई बोर्ड बनाना है। इसके बाद आता है कैब, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, लोगों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। तो ये है हमारी वर्कशीट बच्चों आज की, इसको ध्यान से करेंगे। एक बार रन पोएम को दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।